आजकल भारत में कुंभ मेला जारी है। ये 15 जनवरी से शुरू हुआ और 5 मार्च तक जारी रहेगा। ये मेला हर 12 साल के बाद मनाया जाता है। इलाहाबाद में इसका इनेकाद होता है। आज के मेले की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि इसमें भारत की बहुत बड़ी अदाकारा जो अपने मुल्क में मौजूद नहीं थी, कई उन पर मुकदमा थे, उनको क्लीन चिट मिलती है तो भारत वापस आती हैं और सीधी जा निकलती हैं कुंभ मेला में और वहाँ पे जाके संन्यास लेने का ऐलान करती हैं। संन्यास क्या है? ये हिंदुओं में योगी या जोगन बनने की एक रस्म है जो वहाँ पे अदा कर दी गई। इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। हॉलीवुड की माजी की सुपरहिट अदाकारा ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया, तारक दुनिया हो गई। अदाकारा ममता कुलकर्णी ने 1990 की दहाई की मशहूर फिल्मों कर्ण अर्जुन और बाजी में ज़बरदस्त अदाकारी के ज़रिए शोहरत हासिल की थी। इसके अलावा भी उनकी बेशुमार फिल्में हैं। ममता कुलकर्णी ने शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया। सैफ अली खान के साथ भी उनकी फिल्में मौजूद हैं। 2000 की दहाई के शुरुआत में ममता कुलकर्णी हॉलीवुड को खैरबाद कहकर बैरून मुल्क मुंतकिल हो गई थी। इस दौरान इन पर मनशियात का एक बड़ा केस भी बनाया गया था। 2000 करोड़ का यह केस था जिसकी FIR हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने मनसूख करते हुए उन्हें क्लीन चिट दी थी। क्लीन चिट मिलते ही दिसंबर 2024 में 25 साल बाद ममता कुलकर्णी भारत पहुंची थी और उनके मदा उन्हें एक बार फिर फिल्मों में देखने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन अब अचानक अदाकारा ने संन्यास लेने का फैसला किया है। अदाकारा ने कुंभ मेले के मौके पर संन्यास लेने का ऐलान किया था और इसकी रसूमात अदा कर दी गई हैं। ममता का नाम भी बदल दिया गया है और अब इनका नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी रखा गया है। संन्यास की रसूम अदा करने के बाद वो मकामी मंदिर में खिदमत अंजाम दे रही हैं। अब चलते हैं ममता कुलकर्णी की इस कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ। ममता कुलकर्णी ने 1990 की दहाई में हॉलीवुड में कदम रखा। अपनी पहली फिल्म तिरंगा 1992 से उन्होंने तवज्जो हासिल की, लेकिन इनका स्टारडम फिल्म कर्ण अर्जुन 1995 और सभी खानों के साथ फिल्में करने के बाद अपने अरूज पर पहुंचा। ममता अपनी खूबसूरती, जुर्रतमंदाना अंदाज और दिलकश अदाकारी की वजह से बहुत मशहूर हुई। इनके अफेयर्स और तनाज़ात क्या रहे? ममता कुलकर्णी का नाम हॉलीवुड के कुछ अदाकारों के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तनाज़ा उनके विक्की गोस्वामी के साथ तल्लुकात रहा। विक्की गोस्वामी एक मशहूर ड्रग माफिया था जो कई बैनुल-अक़वामी केसेस में मुलव्वस था और मतलूब भी था। ममता और विक्की की मुलाकात 1990 की दहाई में हुई। ये तल्लुक उस वक्त सुर्खियों में आया जब ममता ने हॉलीवुड से किनारा कशी इख्तियार कर ली और दुबई मुंतकिल हो गई। विक्की गोस्वामी पर 1997 में मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में दुबई की जेल में कैद की सज़ा हुई। पहले ये कैद 25 साल तक सुनाई गई और ये ममता कुलकर्णी की वजह से जब उन्होंने शादी का फैसला किया और दोनों ने मुसलमान होने का भी ऐलान किया। शायद इसी वजह से उनको सज़ा में कुछ रिलीफ मिल गया। उनकी सज़ा जो 25 साल थी वो 16 साल कर दी गई और उनकी रिहाई भी हो गई। ममता के विक्की गोस्वामी से तल्लुकात और मुबैना शादी के बाद ये खबरें गर्दिश करने लगीं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इस मामले पर उन्होंने ख़ुद कभी खुलकर उन दिनों बात नहीं की, ना तरदीद की ना तस्दीक की, लेकिन बाद में उनकी तरफ से इसकी तरदीद कर दी गई। 2016 में ममता कुलकर्णी का नाम एक बड़े ड्रग स्कैंडल में सामने आया जब भारतीय पुलिस ने विक्की गोस्वामी और उनके साथियों पर करोड़ों के गैर कानूनी ड्रग रैकेट में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। ममता का कहना था कि उनका इस मामले में कोई तल्लुक नहीं है और वो सिर्फ एक आम जिंदगी गुजार रही हैं। जिंदगी के इन तनाज़ात के बाद ममता ने हॉलीवुड और दुनियावी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कह दिया। उन्होंने ख़ुद को रूहानियत के लिए वक्फ कर दिया और संन्यास ले लिया। उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगन में अपनी रूहानी तब्दीली की दास्तान बयान की है, जिसमें उन्होंने खुदा के करीब होने और दुनियावी मसाइल से दूर होने का जिक्र किया है। बॉलीवुड की चकाचौंध से निकलकर गुमनामी की ज़िंदगी में जाने वाली ये खातून, ये अदाकारा सुकून महसूस कर रही थी। अब एक बार फिर ये गुमनामी की ज़िंदगी से निकली हैं तो दुनिया में एक तहलका मचा दिया है, क्योंकि उन्होंने संन्यास जो लिया है
उसकी खबरें दूर दूर तक पहुंच चुकी हैं और इस पर कई वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। अब चलते हैं इस खबर के तीसरे हिस्से की तरफ कि उनको संन्यास कैसे मिला। अदाकारा ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई और एक साध्वी के लिबास में नजर आई। अदाकारा ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगरी बन गई हैं। अपने परस्तारों और फिल्मी शायकीन को मुख्तलिफ किरदारों में मशहूर करने के बाद अदाकारा ममता कुलकर्णी ने 24 जनवरी 2025 जुमे के रोज़, यानी ये एक रोज़ पहले का मामला है, दुनियावी ज़िंदगी से संन्यास लेते हुए यमाई ममता नंदगरी के नाम से नई शनाख्त इख्तियार कर ली। ममता ने बाज़ाब्ता तौर पर संगम के किनारे अपना और अपने अरकान ख़ानदान का पिंडदान किया। ज़िंदगी के इस नए किरदार में उन्हें महामंडलेश्वर का खिताब दिया गया है। इन्हें महामंडलेश्वर बनाने की मजहबी रसूमात कुनर अखाड़े में अदा की गई। कुनर अखाड़ा क्या है, इस पर भी बात करते हैं। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि ममता को वृंदावन में वाक़ आश्रम की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब इनकी पूरी जिंदगी सनातन धर्म के प्रचार के लिए वक्फ होगी। उन्होंने कहा कि रवायात के मुताबिक संगम के किनारे पर ममता कुलकर्णी का पिंडदान और बाल काटने की रस्म हो चुकी है। बाद में महामंडलेश्वर के तौर पर इनकी भी ताजपोशी हुई है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मजीद कहा कि ममता कुलकर्णी कल रात जूना अखाड़े की खातून महामंडलेश्वर के साथ उनसे मिलने आई थी। सनातन धर्म में उनकी गहरा आस्था है। इससे पहले वो जूना अखाड़े के एक महामंडलेश्वर से भी वाबस्ता थी। वो सनातन के रास्ते पर जूना अखाड़ा के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। सनातन धर्म की तरफ उनका झुकाव देखकर मैंने उन्हें महामंडलेश्वर बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे 2-3 करोड़ रुपए नहीं लिए। वो एक अदाकारा हैं, लोग ये सोचेंगे, लेकिन जिस लगन के साथ वो सनातन धर्म की खिदमत करने की कोशिश कर रही हैं, इसकी बुनियाद पर उन्हें इस ओहदे के साथ सनातन में जोड़ा जा रहा है। अगर वो इस रवायत पर अमल करती हैं तो ठीक है, वरना उन्हें निकाला भी जा सकता है। कुनर अखाड़ा 2018 में ख्वाजा सराव ने कायम किया था और ये जूना अखाड़ा के तहत काम करता है। वाज़ेह रहे कि अखाड़ा एक हिंदू मजहबी निज़ाम का हिस्सा होता है और पिंडदान एक रस्म है जो मरने वाले आबाओ अजदाद को खराज अकीदत पेश करने के लिए अदा की जाती है। संन्यास इख्तियार करने के बाद ममता ने कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं भी महाकुंभ मेले के इस मुक़द्दस लम्हे की गवाह बन रही हूँ। उन्होंने बताया कि 23 साल कबल कपोली आश्रम में गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी से उन्होंने दीक्षा ली थी और अब वो मुकम्मल संन्यास के साथ एक नई जिंदगी में दाखिल हो गई हैं। मैंने 2000 में अपनी तपस्या शुरू की थी और मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अपने पटा गुरु के तौर पर चुना। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बराह रास्त अर्धनारीश्वर हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि एक अर्धनारीश्वर मेरा पटा अभिषेक करे। कुलकर्णी ने कहा कि उन्हें महामंडलेश्वर के खिताब के लिए इम्तिहान का सामना करना पड़ा। मुझसे पूछा गया कि मैंने 23 वर्षों में क्या किया। जब मैंने तमाम इम्तिहानात पास किए तो मुझे महामंडलेश्वर का खिताब मिला। उसने कहा कि वो यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं और 144 साल के बाद सितारों की ऐसी पोजीशनों के दरमियान और ऐसी पोजीशनें बनी हैं जिसकी वजह से ये महाकुंभ बहुत मुकद्दस है। ये पूछे जाने पर कि क्या उनके दीक्षा पर उनके कुछ मदाहों में गुस्सा है, उन्होंने कहा कई लोग नाराज हैं, मेरे मदाह भी नाराज हैं। उन्हें लगता है कि मैं बॉलीवुड में वापस आऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो देखते हैं कि ममता कुलकर्णी कब तक साध्वी बनी रहती हैं। एक बार तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर दुनिया छोड़ दी है, लेकिन इनको यहाँ पे रस्म अदा करवाने वाली त्रिपाठी का ये भी कहना था कि इन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर ये अदाकारी जारी रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि ये कुंभ मेला एक तो हर 12 साल के बाद मुनक्कद होता है, लेकिन आज का जो जारी कुंभ मेला है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि हिंदू कहते हैं कि जो सितारों की चालें हैं, ऐसा मेला 144 साल के बाद आता है। इसका तज़किरा ममता कुलकर्णी ने भी किया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।